नमस्कार साथियों, आइए आज हम आपको राज्यपाल तक वहाँ बताए थे, भाग छः आपको पढ़ाए रहे थे, भाग छः राज और राज के विषय में हम आपको कुछ अनुच्छेद बताए थे। आज उसके आगे से हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको हर परीक्षाओं में अनुच्छेद कंफ्यूज करता है, क्या होगा क्या सही नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम एक छोटा ट्रिक बताएंगे और उसी ट्रिक के माध्यम से आपको जो है केंद्र के कुछ अनुच्छेदों में एक ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि राज्य का अनुच्छेद मिल जाएगा, और राज्य का अनुच्छेद अगर दिया रहेगा तो उस संख्या से घटाएंगे तब केंद्र का अनुच्छेद मिल जाएगा। आपको दोनों में कॉम्बिनेशन बना के रखना है कि कहाँ हम जोड़ेंगे तो राज्य का मिलेगा और कहाँ हम घटाएंगे केंद्र का मिलेगा। ठीक है, आइए उसको हम आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 72 से। ठीक है, अनुच्छेद 72 कहता है, चलते हैं हम केंद्र में चलते हैं। केंद्र में अनुच्छेद 72 कहता है कि जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, 72 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमादान को कर सकता है। तो हमने आपको बताया था एक संख्या हम आपको बताएंगे, वह संख्या आपको जो है 89 है। वह संख्या क्या है? 89 हम जोड़ेंगे तो 72 में 89 जोड़ेंगे तो हमें राज्य का अनुच्छेद मिल जाएगा। जैसे वहाँ 72 में था क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, जब उसमें हम 89 जोड़ेंगे तो 161 आ जाएगा। 161 कहते हैं राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, मतलब 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति थी तो हम 89 जोड़ दिए, क्या हो गए? राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। कुछ ऐसे अनुच्छेद है जहां 89 जोड़ने पर प्राप्त होता है। आइए हम और आप देखते हैं 72 में हम 89 जोड़ेंगे। 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जब 89 जोड़ेंगे तो 161 होता है, तो 161 में जो है राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति आ गया। दोनों में अंतर क्या है? राष्ट्रपति जो है क्षमादान करता है, राज्यपाल भी क्षमादान करता है, बट अंतर यही है कि राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को माफ कर सकता है, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। उसके बाद अनुच्छेद 73 आपको हम एक बार फिर रिवीजन करा दे रहे हैं। केंद्र और अनुच्छेद राज्य का दोनों क्लियर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जब हम उसमें 89 जोड़ेंगे तो 162 हो जाएगा। वो कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। यहाँ तक सीख समझ में आ रहा है ना? आइए फिर देखते हैं 74 कहता है संघ में जो है मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, एक राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। जब हम 89 उसमें जोड़ देंगे, 89 जोड़ेंगे तो 163 हो जाएगा। तो हम कहाँ आ जाएंगे? राज्य में। अभी तो केंद्र में जोड़ रहे हैं ना, तो राज्य आएंगे। तो राज्य में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। फिर इसके बाद अनुच्छेद हम 75 आते हैं। अनुच्छेद 75 कहता है भारत सरकार का जो महान्यायवादी है, ठीक है, महान्यायवादी जिससे हम अंग्रेजी में कहते हैं एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जब 75 अनुच्छेद कहते हैं 75 में हम 89 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 165 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 74 तक बताए थे तो 75 नहीं बताए थे, 75 बता रहे हैं। 75 में हम 89 जोड़ेंगे तो 164 आएगा। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जहां उसमें कहा गया है केंद्र में के मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध और उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो यहाँ राज्य में आ जाएंगे मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध और मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, वहाँ प्रधानमंत्री थे, यहाँ क्या हो गए? मुख्यमंत्री। अब अनुच्छेद आ गया 76। क्या आ गया? 76। अनुच्छेद 73 कहता है भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी का मतलब यह होता है भारत सरकार का वकील, एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का वकील। तो हम उसमें 89 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 165। तो वहाँ महान्यायवादी होते हैं लेकिन राज्य में महाधिवक्ता हो जाएंगे। राज्य में क्या हो जाएंगे? महाधिवक्ता हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हो जाता है 165 में। ठीक है, आइए फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 76। वहाँ कहते हैं जो भी कार्यवाही होंगी राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। जब हम इसमें 89 जोड़ेंगे तो 166 हो जाएगा। तो समस्त कार्यवाही किसके नाम से होगी? यहाँ राज्य में राज्यपाल के नाम से होगी। फिर इसके बाद हम आते हैं 78। ठीक है, 78 में था वहाँ 78 में था प्रधानमंत्री के दायित्व या प्रधानमंत्री के कर्तव्य। जब वहाँ प्रधानमंत्री के दायित्व या प्रधानमंत्री के कर्तव्य था, उसमें हम 89 जोड़ेंगे तो 167 हो जाएगा। इसमें राज्य में आएगा तो मुख्यमंत्री के दायित्व, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, जैसे वो राष्ट्रपति को जाते हैं बता देंगे प्रधानमंत्री, उसी हिसाब से मुख्यमंत्री भी राज्यपाल को बताएंगे क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, उनके दायित्व उनके कर्तव्य किसके? मुख्यमंत्री के। उसके बाद हम आगे 79। ठीक है, 79 आ गए। ठीक है, 78 के बाद आगे 79 का मतलब होता है संसद। क्या होता है? संसद कहाँ होती है? केंद्र की विधायिका का नाम संसद है।
हम आ गए राज्य में। 89 जोड़ने पे कहाँ आ गए? राज्य में। जब 89 जोड़ेंगे तो राज्य में क्या हो जाता है? वहाँ संसद है, यहाँ क्या हो जाते हैं? विधानमंडल। बहुत अच्छा, वहाँ संसद है तो यहाँ विधानमंडल हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद 80 कहता है संसद राज्यसभा कहता है। जब राज्यसभा 80 कहता है तो 80 में हम 89 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वहाँ राज्यसभा होती है तो यहाँ विधान परिषद होता है। ठीक है, वहाँ संसद होता है तो यहाँ विधानमंडल होता है। ठीक है, वहाँ राष्ट्रपति होते हैं तो यहाँ राज्यपाल होते हैं। तो उसी हिसाब से बढ़ रहा है। अब 89 जोड़ दिए तो विधानमंडल हो गया, विधान परिषद हो गया। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 81 आ गए। 80 तक हो गया। ठीक है, लोकसभा। अनुच्छेद 81 कहता है लोकसभा। लोकसभा कहाँ होती है? केंद्र में। जब केंद्र में 89 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, विधानसभा आ जाएंगे। विधानसभा प्रदेश में होती है, वहाँ लोकसभा मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, यहाँ विधानसभा में किसका चुनाव करते हैं? मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। इसके बाद 82 आता है, जनगणना से संबंधित है। 82 में 89 जोड़ेंगे तो संरचना विधान परिषद वाले आ जाएंगे इधर। फिर उसके बाद 83 है राज्यों में विधानमंडल की अवधि। कहने का मतलब जहाँ वहाँ 83 था तो किसका था? संसदों की अवधि था। इसका मतलब संसद 5 साल में विघटित हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती थी। तो इसमें वही जोड़ेंगे तो यहाँ भी आ जाएंगे, वही काम करेगा। ठीक है, जैसे वहाँ काम कर रहा है राज्य संसदों की अवधि, यहाँ विधानमंडलों की अवधि। ठीक है, उसके बाद आगे 84 में देखिए आहर्ता संबंधित है। राज्यों में विधानमंडल मतलब आहर्ताएं संबंधित है। ठीक है, वहाँ 89 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा आहर्ता संबंधित। उसके बाद 85 है। 85 कहता है जैसे मतलब जो विधान लोकसभा अध्यक्ष होते हैं बुलाते हैं, अधिवेशन बुलाते हैं, उसके बाद उसका विघटन करते हैं, सत्रावसान करते हैं, तो उसमें 89 जोड़ेंगे। जो आएगा इधर राज्यपाल बुलाएंगे, विघटन करेंगे और क्या करेंगे? विधानमंडल का सत्रावसान करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे 78 आगे कहाँ आए? 87 आगे ना, 85 हुआ था, 86 आगे। हाँ, 86 में जो था, 86 में मतलब उनका एक विशेष अभिभाषण होता है। कहाँ? राष्ट्रपति का। तो उसमें हम 89 जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएंगे राज्यपाल का अभिभाषण हो जाएगा। 87 जो था वहाँ एक अभिभाषण होता था, इसके बाद विशेष अभिभाषण होता है। ठीक है, कुछ अभिभाषण बोलते हैं और जो विशेष होता है वो लिखित होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल लिख के देते हैं तब वो अभिभाषण बोलते हैं। तो 87 + 89 करेंगे तो राज्यपाल विशेष अभिभाषण हो जाएगा। 88 आ गए। 88 में जो होता है इनके अधिकार हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे तो इनके अधिकार हो जाएंगे। इसके बाद 88 तक हम जोड़ेंगे 89, यानी केंद्र के अनुच्छेद में 72 से लेके 88 तक 89 जोड़ेंगे तो राज्य के अनुच्छेद में प्राप्त हो जाएंगे। 88 के बाद फिर हम 89 नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अगर फिर हम जोड़ देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, 88 के बाद हम सीधा चलते हैं 88 10 कहाँ आते हैं? 98 में। ठीक है, 98 आएंगे। अब हम फिर केंद्र में चलते हैं। केंद्र में 98 क्या कहता है? 98 कहता है संसद का सचिवालय। क्या कहता है? संसद का सचिवालय। तो यहाँ हो जाएगा विधानमंडल का सचिवालय। किसका क्या हो जाएगा? विधानमंडल का सचिवालय। ठीक है, 99 होता है संसद सदस्यों का शपथ। यहाँ आ जाएगा विधानमंडलों के जो होते हैं इनके सदस्यों। हाँ, विधानमंडल के सदस्यों का शपथ। ठीक है, क्योंकि वो केंद्र में है, हम 89 जोड़ेंगे तो प्रदेश में आ जाएंगे। ठीक है, 100 में होता है, वहाँ 100 में था गढ़पूर्ति या कोरम था। गढ़पूर्ति या कोरम का मतलब ये होता है, जैसे कहने का मतलब 10% पूरे जितने लोकसभा के सदस्य हैं, अगर उसका 10% प्रेजेंट टाइम पे उपस्थित नहीं रहेंगे तो कोरम नहीं चलेगा। तो उसमें हम 89 जोड़ते हैं तो आ जाएगा इधर 189 आ जाएगा। तो राज्यों में भी वही गढ़पूर्ति होता है। अगर जो है 10% नहीं रहेंगे तो भी कोरम पूर्ण नहीं होगा और विधानमंडल की कार्यवाही नहीं होगी। ठीक है, इसको भी हम लिख देंगे गढ़पूर्ति लिख देंगे। ठीक है, या कोरम। ठीक है, कोष्टक में कोरम लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं 101 होता है संसद सदस्यों की जो है रिक्त स्थान से संबंधित है। ठीक है, रिक्त स्थान से संबंधित। रिक्त स्थान का मतलब ये होता है जैसे संसद में कोई राज्यसभा का सदस्य है, फिर चुनाव लड़के लोकसभा का सदस्य हो जाता है तो उसको एक स्थान क्या करना पड़ेगा? रिक्त करना पड़ेगा। उसी हिसाब से कोई विधान परिषद का सदस्य है और चुनाव लड़ता है, विधायक बन जाता है, विधानसभा का सदस्य बन जाता है तो उसे एक स्थान रिक्त करना पड़ेगा, विधान परिषद खाली करना पड़ेगा। तो विधानसभा दोनों मतलब सदस्यता नहीं रह सकते, वही 101 कहता है। ठीक है, 101 अनुच्छेद यही कहता है कि आप दोनों सदस्यता नहीं ले सकते, एक आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे लोकसभा छोड़िए, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा छोड़िए, चाहे विधान परिषद। ठीक, 102 आ गए। 102 में निर्भरता। निर्भरता का मतलब ये होता है आपकी जो है
क्या योग्यता होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, आप जानते हैं लोकसभा के सदस्य को यहाँ कितना होनी चाहिए, 25 वर्ष। सीधा आ जाइए विधानसभा के सदस्यों की 25 वर्ष, वहाँ जो थी राज्यसभा की आयु 30 वर्ष, यहाँ आ जाइए विधान परिषद के सदस्यों की आयु 30 वर्ष। ठीक है, वो पागल दिवालिया ना होना चाहिए, भी पागल दिवालिया। कहने का मतलब सीधा केंद्र का जो सिस्टम है वही आ जाएगा राज्य में। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं 102 में जो है हो गया 103। अनुच्छेद 103 कहता है निरहताओं से संबंधित विषयों पर विनिश्चय। इसको हम समझा दे रहे हैं। जब 103 में 89 जोड़ेंगे तो 192 आएगा, राज्य का अनुच्छेद आएगा। तो इसमें निरहताओं से संबंधित विषयों पर विनिश्चय कहने का मतलब ये है कि कौन क्लियर करेगा कि आप चुनाव लड़ने के योग्य हैं कि नहीं। जैसे हमारे कहने का मतलब बहुत लोग कत्ली होते हैं, बहुत लोग 4-5 साल जेल में भी रहते हैं, बहुत लोग जो है भाई कुछ नेचर गड़बड़ है, तो उनको जो है कौन क्लियर करेगा आप चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। तो उसका जो है राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग की राय से बताएगा कि आप जो है चुनाव लड़ने के योग्य हैं या नहीं। किसकी सहायता से, चुनाव आयोग की सहायता से। कौन करेगा, राष्ट्रपति। वही अनुच्छेद जो है 103 कहता है केंद्र में, वही विधानसभा कहेगा 192। ठीक है, राज्यपाल कहेगा, लेकिन राय किससे लेगी, चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग से राय लेगा। और कुछ इसमें नियम भी है कि 2-3 साल लगातार तक जो जेल में रहेंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते, और कुछ नियम हैं। तो वही जो है राज्यपाल प्रदेश में पूछेगा किससे, चुनाव आयोग से, और केंद्र में राष्ट्रपति पूछता है चुनाव आयोग से। ठीक है, इसके बाद आइए 104 का मतलब हम केंद्र में यह आपको बताए थे कि अगर हम विधान जो संसद वाले सदस्य हैं अगर बिना शपथ लिए बैठते हैं तो उनको 500 रुपये का जुर्माना है। तो वही सिस्टम यहाँ आ जाएंगे 193 में। अगर कोई बिना शपथ लिए बैठेगा तो जुर्माना है, मतलब बिना शपथ लिए बैठ नहीं सकते। ठीक है, नहीं तो जुर्माना है। 105 उस वहाँ बताए थे आपको। 105 में वाक स्वतंत्रता, क्या बताए थे, वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। आप संसद में कुछ भी बोल सकते हैं, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि अनुच्छेद 120 और 121 में हम आपको बताए थे कि संसद कुछ भी करे सुप्रीम कोर्ट में कभी चर्चा नहीं होगी। फिर आपको फिर बताए थे कि विधानमंडल कुछ भी करे संसद न्यायपालिका कभी चर्चा नहीं करेगी, मतलब वो उससे नहीं करेंगे नहीं इसे करेंगे। जब 105 में कुछ बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, तो कोर्ट कोई जाएगा नहीं। हाँ, कौन रिस्क लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। वहाँ लोकसभा अध्यक्ष लेंगे तो यहाँ जो है विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। लेकिन आप वाक स्वतंत्र हैं। ऐसा ना बोलिए कि मानव जो है लोक व्यवस्था पर खतरा पड़े। ठीक है, किसी को बुरा लगे और लोक व्यवस्था पर खतरा पड़े, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वाक स्वतंत्र है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 105 के तहत केंद्र में, 105 + 89 194 के तहत राज्य में। क्लियर हुए यहाँ तक। अनुच्छेद 106 कहता है, अनुच्छेद 106 कहता है केंद्र में जो है संसद सदस्यों का वेतन, केंद्र में संसद सदस्यों का वेतन, जब उसमें 89 जोड़ेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, राज्य में। तो राज्य में विधानसभा सदस्यों का वेतन। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 107 कहता है, 107 कहता है कि अनुच्छेद 107 विधेयकों का हाँ पुनः स्थापन। कहने का मतलब ये होता है जिससे कोई विधेयक, मतलब विधेयक बिल, विधेयक मतलब क्या होता है, बिल। विधायक न समझिएगा, विधेयक मतलब बिल। एक बार बिल जाता है, अगर वो पसंद नहीं होता तो फिर क्या हो जाता है, वापस। तो वही पुनः वो स्थापना का है। ठीक है, और 108 में देखिए क्या होता है। 108 बड़ा इंपॉर्टेंट था केंद्र में। जब वहाँ इंपॉर्टेंट है तो राज्य में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाँ महान्यायवादी इंपॉर्टेंट था, यहाँ महाधिवक्ता इंपॉर्टेंट है। तो 108 में क्या होता है, कभी कभी जो है कुछ मामलों में तालमेल नहीं होता है, गतिरोध हो जाता है, तो उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। कहाँ, केंद्र में। संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा राज्यसभा वाले दोनों बैठेंगे, दोनों को राष्ट्रपति बुलाए, भाई क्या बात बा, इससे आप लोगों से तालमेल ना हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जाए। तो उसी हिसाब से केंद्र में है, तो जब हम उसमें 108 में 89 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ, उसमें राज्य में मतलब जो है बुलाता है। इसमें जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा वाले को बुलाता है। लेकिन एक चीज़ याद रहे, धान विधेयक और संविधान संशोधन पर जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया कहाँ थी, केंद्र में। तो 109 में हम 89 जोड़ेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, राज्य में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया। वहाँ था 110 में क्या अनुच्छेद था, आप लोग बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 110 क्या कहता है केंद्र में, धन विधेयक की परिभाषा बहुत पूछता है। 110 में कहता है धन विधेयक की परिभाषा, तो 110 + 89 करेंगे तो राज्य धन विधेयक की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, और कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन डिफाइड करे, कौन क्लियर करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। वही बताता है कि विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। जब वहाँ लोकसभा अध्यक्ष बताएगा तो यहाँ कौन बताएगा, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद 111 हम आपको बताए थे राष्ट्रपति की वीटो पावर है, यानी राष्ट्रपति की विधेयकों को रोकने की शक्ति है। हम 3 प्रकार के वीटो बताए थे। ठीक है,
अत्यंतकारी वीटो बताए थे, निलंबन बताए थे और पॉकेट वीटो बताए थे। अत्यंतकारी वीटो होता है जैसे तुरंत आया तुरंत उसे रिजेक्ट हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई शादी करना है किसी को और शादी पे गए देखवारी करने गए और देखे पता लगा कि हाँ भाई लड़की पास है, नहीं पास हो तो रिजेक्ट कर दिए, तो वही अत्यंतिक वीटो है। जब रिजेक्ट हो गए तो दहेज की बात होगी न कुछ किसी प्रकार की बातें नहीं होगी, कैसे हैं कैसे नहीं, तो अत्यंतिक वीटो बताए थे। उसके बाद दूसरा बताए थे निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो ऐसा वीटो होता है जैसे कोई विधेयक आता है, ठीक है, सरकार जब एक विधेयक देती लोकसभा पास करती है, फिर राज्यसभा पास करती है, उसके बाद कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे तब क्या बन जाता है, वो एक्ट अधिनियम बन जाता है। तो वही जो है राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि उस विधेयक को रोक सकते हैं कि भैया कुछ हमें गड़बड़ी लागत बा, आप एक बार पुनः ले जाइए। जब वह विधेयक वहाँ जाता है दोबारा, लोकसभा वाले कहीं यार ठीक तो बांटे और राज्यसभा वाले कहीं ठीक बांटे, जब फिर राष्ट्रपति की तरफ, राष्ट्रपति वहाँ क्या करेगा, दस्तखत कर देगा। दूसरा वीटो हो गया निलंबनकारी, ठीक है, एक बार तो वापस करेगा, लेकिन जब वैसे बिल फिर आ गया विधेयक, राष्ट्रपति दस्तखत कर देगा, ठीक है, दूसरी बात। तीसरा वीटो जो होता है जब राष्ट्रपति को समझ में नहीं आता है तो वो क्या करेगा, उसको अपने जेब में रख लेगा, ना हाँ कहेगा ना ही कहेगा। जब इस प्रकार रख देगा तो लोग लिखेंगे अब आवे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अपने पॉकेट में रखेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। इसका उपयोग सबसे पहले कौन किया था, यानी जय सिंह, और रख लिए जेब में, ठीक है। अभी पूछता है कौन जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो यानी जय सिंह। किस मामले में किए थे, डॉक मामले में किए थे, ठीक है। उस जब वहाँ 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर होती है तो 111 में हम 89 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 200 में राज्यपाल के पास भी अनुच्छेद 200 कहता है 100 तो क्लियर हो गया, वर्डपूर तो 200 भी क्लियर हो जा रहा है। वहाँ 111 में राष्ट्रपति के पास शक्ति थी तो यहाँ 111 प्लस 89 करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो किसकी शक्ति हो गई, राज्यपाल की शक्ति। वो भी विधेयक को देख लेगा कि ठीक है कि नहीं, अगर अच्छा लगेगा तो कहेगा चलो ठीक है पास हो गया, नहीं तो 200 के तहत तो विधेयक को रख लेगा। और किसके लिए रख लेगा, राष्ट्रपति के लिए, भैया आप देख लीजिए सही है कि नहीं, हम दस्तखत करने जा रहे हैं। ये जो है शक्ति होती है। यहाँ तक आपको बताया लिखा गया है केंद्र के कुछ अनुच्छेदों में 89 जोड़ने से राज्य के कुछ अनुच्छेद मिल जाते हैं, एकदम क्लियर हुआ। यहाँ तक है 111 तक, लेकिन अगर राज्य का अनुच्छेद आपको दिया है तो हम 89 घटाएंगे तो कहाँ के मिल जाएगा, केंद्र का। जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।